आपको बार बार पेट में दर्द, गैस, पेट फूलना, कब्ज या दस्त की समस्या रहती है। कई बार सभी जांच सामान्य आती है, फिर भी परेशानी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में एक कारण आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीएस क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर इसके लक्षणों को कैसे कम किया जा सकता है और प्राकृतिक चिकित्सा के किन विधियों से आईबीएस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आईबीएस क्या है? आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आंतों का एक कार्यात्मक विकार है, यानी फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि आंतों की संरचना सामान्य दिख सकती है, लेकिन उनका काम करने का तरीका प्रभावित हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप जांच करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो आंत जो है देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगी। उनकी संरचना में, उनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वे ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगी। यानी ये आईबीएस जो है फंक्शनल डिसऑर्डर है इंटेस्टाइन का। यह कोई कैंसर नहीं है और न ही संक्रामक बीमारी है, यानी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन यह जीवन की गुणवत्ता को, यानी लाइफ की क्वालिटी को काफी प्रभावित कर सकती है। आईबीएस के मुख्य लक्षण क्या हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। बार बार पेट में दर्द या मरोड़ होना, पेट का फूलना, अक्सर खाना खाने के बाद जो है पेट फूल जाता है और पेट में गैस का बने रहना, बार बार कब्ज होना, बार बार दस्त होना, कभी कब्ज कभी दस्त, शौच के बाद कुछ राहत महसूस होना, पेट पूरी तरह से साफ न होना या पेट पूरी तरह से साफ न होने का एहसास होना, ये सारे जो है लक्षण इसमें पाए जाते हैं। यदि मल में खून आए, अचानक वजन कम हो जाए और तेज बुखार हो जाए, तो समझिए जो है कहीं न कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आईबीएस होने के संभावित कारण क्या है? तो आइए इस पे बात करते हैं। लंबे समय तक तनाव और चिंता, अनियमित खान-पान यानी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बहुत अधिक तला भुना और प्रोसेस्ड भोजन का प्रयोग करना, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेना, कुछ लोगों में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता, आंत और मस्तिष्क के बीच संचार में बदलाव कर देता है, जिसके कारण जो है ये आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। अब आइए बात करते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली से इन लक्षणों को कैसे कम किया जा सकता है। भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं, कम से कम भोजन को 30 से 40 बार चबाएं और जब भोजन करें तो भोजन करने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय अवश्य लगाएं। जल्दी जल्दी खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है। नियमित समय पर भोजन करें, भोजन का समय निश्चित रखें और बार बार प्रोसेस्ड फूड यानी कि जंक फूड खाने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पाचन के लिए सहायक होता है। प्राकृतिक भोजन अपनाएं, मौसमी फल, पकी हुई सब्जियां, सलाद यदि सहन हो तो खाएं, वरना सलाद खाने की सलाह प्राकृतिक चिकित्सा नहीं देता है, क्योंकि सलाद जो है कच्चा होता है, कड़ा होता है, फाइबर ज्यादा होता है, यह आपकी आंत में जाकर और घाव पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और सलाद खाने से जो है गैस की भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जब गैस शरीर में बढ़ेगा तो आईबीएस की प्रॉब्लम और इरिटेट होगा। साबुत अनाज और अंकुरित भोजन को आप बॉयल करके ले सकते हैं। यदि
स्प्राउट खाना है, अंकुरित भोजन करना है, तो आप उसको बॉयल करके उबाल कर लीजिए। जिन खाद्य पदार्थों से आपके लक्षण बढ़ते हो, उन्हें पहचान कर उसे सीमित करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस भोजन से आपकी आंतें जो है प्रॉब्लम में होती है, उसको खुद से पहचानिए और उन चीजों को जो है अपने भोजन से बाहर कीजिए। यह बात कोई डॉक्टर नहीं बताएंगे, यह आपको खुद करके देखना है। तनाव कम करें। योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित सैर यानी वॉकिंग लोगों में आईबीएस के लक्षण को कम करते हुए देखा गया है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें। हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ही जरूरी है। इतनी नींद जो है आप लोगों को लेना चाहिए। कम से कम 8 घंटा आप जरूर सोएं। पाचन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नींद लाभदायक है। हल्का व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। रोजाना 30 मिनट तक कम से कम पैदल चलें। हल्का योग आंतों की सिस्टमैटिक ढंग से काम करने के लिए सहायक हो सकता है। अब आइए, क्या प्राकृतिक चिकित्सा मदद कर सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शैली सुधार, संतुलित आहार, योग, तनाव प्रबंधन, पर्याप्त जल सेवन और नियमित दिनचर्या पर जोर दिया जाता है। कुछ लोगों को इन उपायों से लक्षणों में राहत मिल सकती है, लेकिन संपूर्ण राहत के लिए आइए बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या भोजन क्रम होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भोजन होना चाहिए वह जो है, सुबह आप फल खाइए। फल को छिलका हटा दीजिए और भरपेट फल खाइए। दोपहर में गेहूं और मक्के के आटे को मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं और हरी सब्जी खाएं। सब्जी को ठीक से पकाकर अच्छी मात्रा में सब्जी खाएं। जितना ज्यादा सब्जी खाएंगे उतना ही जो है आपके पेट में गैस कम बनेगा, उतना ही आपका डाइजेशन में सुधार होगा, उतना ही आपका कब्ज ठीक होगा। जब कब्ज ठीक होगा तो आईबीएस की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि कब्ज के ठीक होने से आपको शौच की क्रिया जो है सामान्य ढंग से होने लगेगी। जब आपका पेट साफ होने लगेगा तो आईबीएस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और शाम को जो है वही भोजन जो आपने दिन में किया था, यानी रोटी सब्जी। रोटी जो है मक्के और गेहूं की आटे की बनी हुई होनी चाहिए। और इसके साथ एक आईबीएस से संबंधित जूस है, उसको आप अवश्य लें। इससे आईबीएस में आपको फायदा होगा। संबंधित जूस आप कैसे बनाएं? आप जो है 25 से 30 किशमिश ले लीजिए, 2 अंजीर ले लीजिए, 10 मुनक्के ले लीजिए और जो है आप 2 छुहाड़े ले लीजिए। इनको जो है रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। पानी में जब भीग जाएंगे तो सुबह जो है इनको पानी को आप पी लीजिए। और जो भीगा हुआ मटेरियल है उसको चटनी वाले मिक्सर के जार में जो है पीस लीजिए। पीस कर पानी डाल के पीसिए उसको। फिर जो है छन्नी से छान लीजिए। छानने के बाद जो छलनी में बच जाता है उसको आपको नहीं खाना है। जो लिक्विड मटेरियल छलने के बाद निकलता है, तकरीबन 1 गिलास होगा, उसको जो है आप कम से कम 15 मिनट लगाएं चम्मच से धीरे धीरे पीने में। आपको सीधे गिलास से नहीं पीना है, चम्मच से लेकर पीजिए ताकि मुंह की लार जो है उसमें मिले और फिर धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो जाए। तब जाके उसका अच्छी तरह से पाचन होगा। और जब आप इस तरह का जूस पिएंगे तो आपको इसमें फाइबर भी मिलेगा और आईबीएस की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे इससे ठीक होगी। जूस पीने के 1 घंटे के बाद आप फल ले सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है फल लेने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन क्रम करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तो आईबीएस में फायदा होगा। अब आइए बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत चिकित्सा क्रम क्या हो। इसमें जो है 2 चिकित्सा विधि आपको अपनानी है यदि किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है। तो वो है, पहली चिकित्सा विधि है कटी स्नान। कटी स्नान जो है आपको ठंडा कटी स्नान लेना है। कटी स्नान कैसे लेते हैं इसकी वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और दूसरी चिकित्सा विधि है, आपको आधे घंटे तक के लिए पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी लगानी है। और मिट्टी पट्टी कैसे लेते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं, कितने समय के लिए लेते हैं, इसका जो है वीडियो भी मैं इस अ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इन दोनों वीडियो को आप देखिए। ये चिकित्सा विधियां हैं, इसका प्रयोग आप करेंगे तो आईबीएस जो है
6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और चिकित्सा जो क्रम है उसको कम से कम आपको 1 महीने तक अवश्य लेना है, यानी कटी स्नान और मिट्टी पट्टी आपको लगातार 1 महीने तक लेना है। और उसकी लेने की सारी विधियां जो है उस वीडियो में बताई गई है, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप प्राकृतिक चिकित्सा में दो चिकित्सा क्रम और भोजन क्रम में बदलाव करके जो है आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।